हम लोग नोट ज्यादा कैसे कमा लें इस चिंता में पड़ गए, और साम दाम दंड भेद करके बस नोट कमाने में लग गए। गाड़ी बड़ी हो जाए, मकान बड़ा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। शिक्षा, दीक्षा, अध्ययन, स्वाध्याय, वो क्या होता है वो हम भूल गए। मुझे बात याद आ रही है, मेरे एक बहुत प्रिय मित्र संत है, वह अपने एक अमेरिकी शिष्य को लेके केदारनाथ गए। कोई 6 साल पुरानी बात है। जब वहाँ उन्होंने रुद्राभिषेक के लिए पंडित से समय बनाया कि हम इस समय पर रुद्राभिषेक करेंगे, जैसे ही रुद्राभिषेक शुरू हुआ, सस्वर जो हमारे पंडित थे वो पुस्तक लेके मंत्र पढ़ रहे थे, और ये अमेरिकी जुबानी पूरे श्लोक बोल रहा था। अब वो हैरान हो करके देखें कि ये श्लोक कैसे बोल रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या आज ऐसे अमेरिकियों की है जो संस्कृत शास्त्रों को पठन पाठन करने में समय लगा रहे हैं, स्कूल चलते हैं, वो पढ़ते हैं। क्यों? मन की जितनी समस्याएं हो सकती हैं उसके समाधान हमें उपनिषद से मिलते हैं। पतंजलि योग सूत्र आज नवीन बाइबल हो चुका है वहां पर, पतंजलि योग सूत्र। मैं ऐसे कितने लोगों को मिली हूं जो पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं और उपनिषद पढ़ने और सीखने की इच्छा रखते हैं। यहां मैं भारत में कितने शहरों में जाती हूं, आज तक किसी ने प्रश्न मेरे पास ये चिट्ठी नहीं भेजी कि हमें आपसे उपनिषद सुनना है, या उपनिषद का ये श्लोक मुझे समझ नहीं आया, जरा बता दीजिए। क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रह गया। वो खाली भजन कीर्तन करो, भीड़ इकट्ठी करो, पंडाल डंडा लगाओ, प्रसाद खाओ, पैसा इकट्ठा करो, और धर्म के नाम पे बस इतनी ही बात रह गई। ये सत्य नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा अध्ययन की है, हमारी परंपरा स्वाध्याय की है। तो नारायण कौन? नर माने मनुष्य, मनुष्य जाति, इसमें स्त्री भी हो गए, इसमें पुरुष भी हो गए। आयण माने घर, नर ही जिसका घर है सो ही नारायण है। तो जब मैं नारायण नारायण गा रही हूं तो किसी दूर बैठे देवता को नहीं पुकार रही हूं। जो अनंत विभूषित, जो सच्चिदानंद परब्रह्म मेरे भीतर विराजमान है, मैं उसी नारायण का गुणगान कर रही। कल्पना नहीं है वो। परमात्मा किसी मूर्तिकार की कल्पना नहीं है, किसी चित्रकार की कल्पना नहीं है। हम मूर्ति अथवा चित्र के द्वारा भी उसी अगोचर को समझने की चेष्टा करते हैं। अब अस्थि भाति प्रिय रूप ब्रह्म का बोध कैसे करे? तो मन की जितनी क्षमता है उसके अनुसार ऋषि उपदेश करता है। परमात्मा सब जगह है ये तो ज्ञान ही नहीं है। परमात्मा मेरे अंदर है ये भी ज्ञान ही नहीं है। तो एक आकृति दी और कहा यह भगवान है, यह प्रणाम करो। भाई सब जगह सर उठा करके नहीं घूमो, कहीं तो सर झुकाओ, बोले यहां झुकाओ। फिर बाह्य मूर्ति मन को साधने का एक साधन है। कैसे? हमारी आंख तेजी से यहाँ वहाँ चलती रहती है, बड़ी दूर का देख लेती है, पास का देख लेती है, और मन वहीं जाता है जहां जहां हमारी आंखें जाती हैं। अब आप जो देखोगे उसके बारे में मन कुछ तो कमेंटरी करेगा कि नहीं? तो आंख खुली रहती है और करोड़ों चीजें हमें दिखती हैं और करोड़ों विषयों पर मन विचार करता रहता है। जैसा मैंने कल कहा, जितना अधिक आप सोचते हैं उससे भी हमारी शक्ति का व्यय होता।
तो मानसिक शक्ति को व्यय बचाने के लिए और शक्ति को बढ़ाने के लिए ऋषि ने कहा कि इस मूर्ति के सामने बैठो और अपने आंखों को बस इस मूर्ति में ही लगा दो और कहीं नहीं देखना और कुछ नहीं देखना। ये प्रयोग आप यहीं बैठे बैठे भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है ये। उसमें बस एक ही काम करना है। अगर अभी आप मेरी तरफ देख रहे हो तो संकल्प कर लीजिए कि हम पलक नहीं झपकेंगे। इट्स वेरी सिंपल। ये त्राटक की विधि में आपको सिखा देती। आंख एक स्थान पर टिक जाए। मेरी आंख में, माथे में जितना आप देख सकती हैं दूरी से, किसी एक पॉइंट पर आंख टिका दीजिए। पलक नहीं झपकें, कोशिश करें संकल्प से कि हम पलक नहीं झपकेंगे। थोड़े समय में आंख थोड़ा सा जैसे पथराती है या आंख में थोड़ा जल आ जाए, नो प्रॉब्लम। और कष्ट नहीं सहना, जरा सी पलक झपक जाए कोई बात नहीं। फिर दोबारा कि अब कुछ देर में पलक नहीं झपकूंगा और उसी एक पॉइंट को मैं देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा। और उसी के साथ थोड़ा श्वास के ऊपर ध्यान ले जाइए। अगर आप अभी कर रहे हैं जो मैं कह रही हूं, तो श्वास नाक के जरिए आप भीतर एक लंबा श्वास लीजिए, मुंह बंद रहे और नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। और महसूस करिए कि सांस अंदर गई है तो सांस के लेने से सीना फैलता है, साइडवेज बगल की तरफ भी फैलता है और पेट भी थोड़ा सा फूलता है। तो ऐसा लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना और एक ही पॉइंट पर तटस्थ होकर, दक्षित होकर के देखते रहना और देखते रहना और पलक न झपकना और देखते रहना और पलक न झपकना। और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे पूरे समय। जब हमारा स्पाइनल कॉलम, जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के मूवमेंट में भी सहायता होती है और हमारी एकाग्रता और जागरूकता भी तेज हो जाती। खास करके जो विद्यार्थी हैं, जिनको शिक्षा ग्रहण करनी है और जिन्हें अपना मानसिक बल बढ़ाना है, जिन्हें अपनी बौद्धिक शक्ति का विकास करना है, ऐसे हर व्यक्ति को यथासंभव रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए। कंधे थोड़े से पीछे की ओर खींच के बैठना चाहिए और आंख अगर एक जगह टिका दी और श्वसन के ऊपर ध्यान दिया, गहरा श्वास लिया, गहरा श्वास छोड़ा और कुछ देर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और जब आंख अपने आप बंद हो जाए तो फिर बंद आंख में जिस रूप को बाहर देखा था उसी रूप को अपने माथे में अपनी भावना से उसको यहाँ उसका रिफ्लेक्शन बनाए। माने अगर आपने बाहर यह त्राटक कृष्ण पर की तो आंख बंद करें तो कृष्ण ही का वही चेहरा दिखे। बाहर अगर आपने गुरु के चेहरे पर त्राटक की तो जब आंख बंद करें तो ऐसा ना लगे कि पलक बंद है, ऐसा लगे जैसे पलक खुली है और सच में अभी भी बाहर ही देख रहे हैं। जिस दिन बंद आंख में वह आकृति एकदम क्लियर बन जाए, इतनी स्पष्ट जैसे कि खुली आंख में आप देख रहे हों, तो जानिए आपकी धारणा शक्ति का विकास हो गया। जब तक यह धारणा शक्ति का विकास न हो तब तक ये त्राटक का अभ्यास रोज करता रहे। ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, 10 से 15 मिनट कर ले और जब आंख बंद करे तो उसके बाद फिर 10 और 12 मिनट, माने कुल मिला के 20 से 25 मिनट तक का रोज का ये अभ्यास आप बनाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंख के सामने जिससे भी आपको स्नेह है, श्रद्धा है, प्रेम है, उनके उस चित्र को या मूर्ति को सामने रखिए और बैठ करके आंख एक ही जगह में पॉइंट में टिका दिया, पलक नहीं झपकना, श्वास गहरा लेना और देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और जब आंख बंद करें तो
यहाँ मस्तक जैसे स्क्रीन हो जाए, ये स्क्रीन हो गया और यहीं आप उस स्वरूप को फिर देख पावे। अब मान लीजिए 20 मिनट आप बैठे और 20 मिनट में सिर्फ 2 ही मिनट आपका मन चुप हुआ और बाकी समय यहाँ वहाँ भागता रहा, कोई बात नहीं, ये 2 मिनट भी आपकी उपलब्धि हुई है। लेकिन अगर आप श्वास को गहरा रखें और निरंतरता से श्वास को गहरा रखें, तो ये मैं अनुभव से कहती हूँ कि मन के सोचने की स्पीड उसी से रुक जाएगी, एकदम रुक जाएगी। देखो अभी क्या है, सब तरह के लोग यहाँ पधारे, सबका स्वागत है, लेकिन जिनको साधना में विशेष रुचि हो, मैं चाहूँगी कि इस प्रयोग को आज रात को घर में या कल सुबह में करें और फिर जो अनुभव आए वो मुझे बताएं, और कोई चीज़ समझ न लगे तो वो पूछें। ये खाली सुनने सुनाने की वस्तु नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। हम जितना प्रयोग करते हैं उतना उतना हमारे जीवन में एक अनमोल धन की प्राप्ति जैसे हो जाती है, ऐसा होने लगता है। तो बाहर मूर्ति इसलिए नहीं कि उस पर फूल चढ़ाओ, खाली अगरबत्ती करो और यही भगवान है। देखिए कई बार यात्रा शुरू होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है, और कई बार जहाँ से यात्रा शुरू होती है अपने गंतव्य तक पहुँचती है। तो हम क्या है, मूर्ति ही भगवान है? नहीं, हम कहते हैं मूर्ति भी भगवान है, दोनों में फर्क है। मूर्ति ही भगवान है में इंसानों को काट दिया हमने, सारी सृष्टि को काट दिया और खाली उसी को ईश्वर मान लिया, और हम ये भूल ही गए कि इसको तो किसी मूर्तिकार ने बनाया है, हथौड़ी के साथ, छैनी के साथ। देखा कभी किसी मूर्तिकार को? पत्थर को पांव में दाबता है। देखो महाराष्ट्र के एक अद्भुत महात्मा हुए संत नामदेव जी महाराज, तुकाराम जैसे महात्मा भक्त की कोटि के हैं। ये उत्तर प्रदेश में शायद कुछ लोग न जानते हों। नामदेव जी बहुत कमाल के भक्त और कमाल के संत हुए, और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के और आपके बड़े मैत्री के संबंध थे। नामदेव महाराज ने, अब मैं फिर कहूँ, नामदेव महाराज विठोबा की पूजा करते थे। कृष्ण का नाम वहाँ पर विठला है महाराष्ट्र में, वो विठल की पूजा करते थे। और घर में उनकी माँ ने पूरी कहानी बता ही देते, छोटे से थे ये 5-6 साल के, तो इनके दादाजी का ठाकुर सेवा था घर में। ठाकुर सेवा समझते हो ना, छोटे से लड्डू गोपाल, तो दूध का भोग, तो प्रसाद का भोग लगावो, और फिर भोग के बाद, आरती के बाद भोजन प्रसाद घर में चलता था। ये छोटे से नामदेव जी ये देखते थे, और दादा बैठते ना तो नामदेव को गोदी में ले लेते, और वो पूजा करते, घंटी बजाते, प्रसाद रखते, और नामदेव सब देखते। अच्छा जी, एक दिन ऐसा हुआ, नामदेव थोड़े हो गए बड़े, 8-1 साल के हो गए। दादाजी को पड़ोस के गांव में जाना था किसी काम से, तो उनको लगा अरे दूध ही तो रखना है शाम को भोग में, तो दूध में तुलसी पत्ता डाल के, तुलसी दल डाल के, ए नामदेव तो ठाकुर जी को भोग लगा देगा? बोले हाँ। बोले पक्का पक्का? बोले हाँ बिल्कुल, रोज तो देखता हूँ, मुझे पता है कैसे करते हैं। बोले ठीक है, तो तुम कर देना। तो दादा के कहने पर दादा भी भरोसा कर लिया अपने पोते पर, वो चले गए। जब शाम हुई तो नामदेव अपने जीवन का पहला भोग लगावेंगे आज, तो बड़ी भावना से नहाए, कपड़े पहने, और दूध चूल्हे पे गर्म किया, गिलास में डाला, तुलसी दल डाला, ठाकुर जी के आगे रखा, पर्दा बंद किया, और लगे प्रार्थना करने, आवो भोग लगावो, हे विठला आवो।
खोला, गिलास में देखा दूध तो उतने का उतना, पिया ही नहीं। अरे पिया ही नहीं। अब नामदेव को क्या पता कि दादाजी ऐसे ही रोज उठा लेते थे, कोई दूध नहीं पीता, कोई भोजन नहीं खाता, बस थाली रखो और उठाओ। नामदेव सोच में पड़ गए, अरे दादा के हाथ से खाता है, मेरे हाथ से क्यों नहीं खाता। चल मैं पर्दा दोबारा बंद करता हूँ और अच्छी भाव से तुम्हारे लिए भजन भी गाऊंगा, मेरे विठ्ठल भोग लगावो। फिर पर्दा खोला, फिर वैसे का वैसा। अब तो नामदेव जी का दिल टूट गया, ऐसे कैसे? भाई मैं बालक हूं, मैं संस्कृत नहीं जानता हूं, मैं स्तोत्र नहीं पढ़ सकता हूं, क्या इसका अर्थ ये तो मेरा भोग ही स्वीकार नहीं करेगा? अब कौन बतावे नामदेव को कि कभी दादा का ही स्वीकार नहीं हुआ था। वो भावना से रखते थे, भावना से उठा लेते थे, पीता कोई नहीं। तो नामदेव तो ये जानते हैं कि जब माँ दूध का गिलास देती है तो देखती है कि गिलास खाली किया कि नहीं। तो वो तो माँ बन के बैठे हैं, ठाकुर जी दूध पीवो, विठ्ठला दूध पीवो, पीता क्यों नहीं। फिर हाथ जोड़ ली, फिर गाने लगे, फिर पुकारने लगे, और करते करते 2 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 6 घंटे बीत गए, वो उठा ही नहीं रहे, वो वहीं के वहीं बैठे। दादा है नहीं घर में, और कोई बड़ा देखने वाला है नहीं, और नामदेव तो इसी भोलेपन में बस बैठे हैं। बालक नामदेव 8 वर्ष के हैं, बाल हठ है, दूध पियोगे तो मैं उठूंगा, दूध पिएगा तो मैं खाऊंगा, जो तू नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं। क्यों? उसने अपनी माँ को देखा था ना, माँ यही हठ करती थी, जो तू नहीं दूध पिएगा ना लाडले तो मैं भोजन नहीं करूंगी। अब वही जिद नामदेव करे। कथा ये कहती है कि नामदेव विठ्ठल 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 करते 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 भाव समाधि में चले गए, और इसी भाव समाधि में उनको विठ्ठल का दर्शन हुआ और विठ्ठल ने दूध पिया। और इस दर्शन के बाद से उनके जीवन में ऐसे 71 मौके और आए जब नामदेव को यह दर्शन हुए। इस विषय में मैं बस इतनी सी बात जोड़ना चाहती हूँ, ये दर्शन बार भौतिक रूप से नहीं हुए, ये दर्शन नामदेव को उनके मन में हुए, उनकी धारणा शक्ति के बलबूते पर, उनकी धारणा शक्ति के बलबूते पर। सोच के देखिए, अभी आप जब अपनी आंख से कोई चीज देखते हो, वो ठोस लिखती है, ठोस लगती भी है, ठोस दिखती भी है, पर आप आंख बंद करो और उतनी ही ठोसता से आपको कोई वस्तु दिखने लग जाए, इसको कहते धारणा शक्ति। भक्त के मन की धारणा शक्ति इतनी अद्भुत होती है कि जिससे वो जिस इष्ट से अपने मन को जोड़े रखता है, उस इष्ट को जहाँ याद किया, जहाँ मन ठहरा, और तहाँ बस करी जो बंद आंख और हो गए दर्शन। बस हो गया दर्शन। नामदेव के विषय में एक और घटना जरूर कहना चाहूंगी मैं, क्योंकि इससे संबंधित एक हमारा भजन है, मैं फिर वो भी सुनाऊंगी आपको। नामदेव अब बड़े हो गए, रोटी पका रहे थे चूल्हे पर, रोटी पका के रखे थे, इतने में एक गली का कुत्ता आया, उसने ना रोटी उठाई, दाबी उसने मुंह में, भागे। और नामदेव जब ये देखे तो घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे पीछे भागे, सूखी कैसे खावेगा, ठाकुर घी लगाने दे। उनकी दृष्टि देखिए, उनकी स्थिति देखिए। देखिए, गले में कंठी तिलक लगा के भक्त होने का दावा तो सब करते हैं, पर कुत्ते के रूप में भी अपने विठ्ठल को देखना, दुनिया पागल कहती थी उनको।
डंडा मारो, कुत्ते को भगाओ, अपने रोटी को संभाल के रखो, ऐसा प्रयत्न करने को कहेगी। लेकिन यहां नामदेव घी लेके पीछे पीछे जाते हैं, प्रभु सुखी गले में फंस जावेगी, घी तो लगाने दे। कैसी दृष्टि होगी उनकी, सोचिए। सुनो इसको। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नामदेव सब पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई है सुआन की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में आया जद काला नाग। बोली मेरे धन्य भाग, आया जद काला नाग। बोली मेरे धन्य भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार। काले कृष्ण मुरार, काले कृष्ण मुरार।
बड़ी कृपा है कृपा निधान की, मैं एहसानी हूँ तेरे एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। आज सुबह में परम पूज्य अनंत श्री विभूषित स्वामी खंडानंद जी महाराज की एक पुस्तक देख रही थी। उसमें एक दोहा उन्होंने कहा कि ज्ञानी की भक्त की दृष्टि कैसे होती है कि उसको कुछ भी दिखता है तो उसमें उसको अपने प्रभु का स्वरूप ही दिखता है। तो ये दोहा उसमें उन्होंने कहा कि भले बने हो लंबकनाथ, माने एक भक्त जा रहे थे, सामने से काला नाग आ गया, सर्प आया। अब सर्प क्या है? लंबा। तो उनका नाम रख दिया लंबकनाथ। कहते भले बने हो, माने हे प्रभु तुम क्या रूप बनाया है? भले बने हो लंबकनाथ, आए भले हो डर दिखाने, मैं न डरूंगा तुझसे नाथ। करो बात अब। भले बने हो लंबकनाथ। अब सर्प को देख करके उसमें भी लंबकनाथ प्रभु का स्वरूप उसमें देखता है, तो भक्त के धारणा शक्ति का ये कमाल होता है। कैसी धारणा शक्ति उसकी हो गई। प्रस्तुत है www.guruma.com, अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे सद्गुरुदेव आनंद मूर्ति गुरुमा के आनंददायी वीडियोस का खजाना, जैसे मनमोहक भजन, बहुत जन्म बिछड़े थे मालूम, प्रज्ञापूर्ण प्रवचन, तपस्या, ability to forbear extreme situations, can be weathers, can be circumstances, अनमोल कविताएं, मिलते ही नजर राम से हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर। शक्तिशाली मंत्र, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। रहस्य उद्घाटित करते प्रश्नोत्तर, अगर ज्योति भगवान है तो अंधकार कौन है? और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। Every breath which you are taking is blessing of my Lord. इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़ें, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।